सभी को नमस्कार। लेट्स टॉक लेट्स लर्न में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। बेनिफिट्स क्या होंगे स्टूडेंट को इस स्कीम में अप्लाई करने के बाद, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को रेडी रखने हैं, इन सभी पर डिटेल में बात की गई थी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। अगर आप इन चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो उस लिंक से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी न्यू रजिस्ट्रेशन की। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जिन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ और वे अब इस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वे कैसे भरेंगे, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं उस फॉर्म को फिल करने में, तो इस वीडियो को पूरा देखें इन सभी जानकारियों के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए सो दैट कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करने वाले स्टूडेंट इस स्कीम से फ़ायदा ले सकें। तो सबसे पहले हमें गूगल पर scholarships.gov.in ये टाइप करना है, या नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भी आप टाइप कर सकते हैं। ये उसकी होम साइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ आप देखिए न्यू यूज़र रजिस्टर एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए गाइडलाइंस हैं। तो इन गाइडलाइंस को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें पहले रजिस्टर करना ज़रूरी है। अगर किसी ने पहले ही रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो फिर वो लॉगिन करेंगे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ। जो स्टूडेंट्स 18 ईयर्स से बिलो एज के हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म उनके पेरेंट्स या गार्जियन फिल करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। सबसे पहले हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चे की मार्कशीट है लास्ट ईयर की, बिकॉज उसमें भी कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया रहता है। स्टूडेंट का बैंक अकाउंट का नंबर है, IFSC कोड है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए जहां बच्चों का कई बार अपना अकाउंट नहीं होता, वैसे तो सभी बच्चों के अब बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन अगर नहीं भी है तो पेरेंट्स अपने अकाउंट की डिटेल्स वहाँ दे सकते हैं। और एक पेरेंट मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए ही इन तरह की स्कॉलरशिप स्कीम्स में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ज़रूरत रहेगी आधार नंबर स्टूडेंट की। अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो बच्चे का स्कूल से आप बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। आधार का एनरोलमेंट ID और बैंक की पासबुक की स्कैन कॉपी। और अगर इंस्टीट्यूट डोमिसाइल स्टेट से डिफरेंट है, यानी कि सपोज़ कि स्टूडेंट का डोमिसाइल स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है और बच्चा अब दिल्ली के स्कूल में पढ़ रहा है, यानी कि डोमिसाइल स्टेट से डिफरेंट हो गया स्कूल, तो भी बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट स्कूल से बनवाना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें मैंडेटरी रहेंगी जिन पर कि स्टार का मार्क होता है, इस तरह का मार्क होता है, वो वाले फील्ड्स में डिटेल भरना ज़रूरी है। अब जैसे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की आप वही भरेंगे जो कि उसके एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे मार्कशीट है लास्ट ईयर की। जैसे 1st to 10th के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है यहाँ माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए, और पोस्ट मैट्रिक जाती है 11th and 12th के लिए। तो अगर बच्चा 9th में है तो 8th क्लास की मार्कशीट पर जो उसकी डेट ऑफ बर्थ प्रिंट है वही आप यहाँ पर फिल करेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल मीन्स, डोमिसाइल स्टेट मीन्स स्टेट जहाँ पर कि बच्चे का परमानेंट एड्रेस है। फाइन, अगर सपोज दिल्ली में पढ़ रहा है लेकिन उसके पेरेंट या उसका जो होम स्टेट है वो अलग है, तो स्टूडेंट्स जिनका कि अपना डोमिसाइल स्टेट आपको वही भरना है जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है, वही एप्लीकेशन ID आपको अलॉट किया जाएगा। यही डोमिसाइल स्टेट को ही आपने ठीक से भरना है। और एक बार जब बच्चे को जो डोमिसाइल स्टेट उसने फिल कर दिया, जो एप्लीकेशन ID लॉगिन ID उसे प्रोवाइड कर दिया गया उसी स्टेट के बेस पर, तो फिर बाद में वो किसी भी सर्कमस्टांस में किसी भी कंडीशन पर चेंज नहीं होगा। और अगर बच्चे का डोमिसाइल स्टेट ऑफ स्कूल से डिफरेंट है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि बच्चे का डोमिसाइल स्टेट UP है और वो दिल्ली के किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब है स्कॉलरशिप कैटेगरी। तो जैसे कि अभी मैंने बात की थी कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है ये 1st to 10th के लिए है, और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है उसे हायर क्लासेस के लिए, लाइक अगर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं तो 11th and 12th के लिए। अदरवाइज जो इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, BTech, मेडिकल, ITI एंड ऑल दैट, वो सभी भी पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास स्कॉलरशिप स्कीम्स में आते हैं, पर कैटेगरी वो यही रहती है, सेकेंड 2.2 वाली। नेम ऑफ द स्टूडेंट जैसा कि उसके सर्टिफिकेट्स पर प्रिंट होगा वही आपने रखना है, बिल्कुल उसी तरह के स्पेलिंग्स और उसी तरह की स्पेसिंग्स के साथ।
मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिकेटेड दीजिएगा, बिकॉज सारे कम्युनिकेशन, सारे मैसेजेस और जो भी OTP आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पर ही मैसेज के थ्रू आएगा, SMS के थ्रू आएगा। तो मोबाइल नंबर को बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स 11th 12th 10th ऑनवर्ड्स की क्लासेस के लिए कर रहे हैं, टॉप क्लास हैं, यानी कि 12th के बाद वाले कुछ डिप्लोमा एंड डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनमें एक ही रजिस्ट्रेशन अलाउड है एक मोबाइल नंबर से। सपोज़ अगर 2 बच्चे हैं तो दूसरे बच्चे के लिए दूसरे मोबाइल नंबर से ही अप्लाई करना होगा। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जहां बच्चे का अपना मोबाइल नंबर नहीं होता, वहां पेरेंट्स का मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, और पेरेंट्स का मोबाइल जो है वो अब 2 बच्चों के लिए वो यूज़ किया जा सकता है। एक नंबर से 2 स्टूडेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ किसी के 2 बच्चे हैं, एक 6th में है और एक 9th में है, तो दोनों बच्चों के लिए एक ही पेरेंट के एक ही मोबाइल नंबर से अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर पोस्ट मैट्रिक है, तो अगर एक बच्चा 11th में है और एक बच्चा 6th में है, तो 6th वाले के लिए प्री मैट्रिक रहेगा और 11th वाले के लिए पोस्ट मैट्रिक रहेगा। तो प्री मैट्रिक वाले के लिए फिर अलग मोबाइल नंबर यूज़ कीजिएगा, बिकॉज 11th वाले का अगर आप अप्लाई कर देते हैं किसी मोबाइल नंबर से तो दोबारा उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। ईमेल आईडी जो है वो भी करेक्ट दीजिएगा, बिकॉज SMS और ईमेल दोनों पर ही सेम तरह का कम्युनिकेशन और मैसेजेस आपको दिए जाते हैं। कोई OTP आता है या कोई और तरह की जानकारी है तो वो आपको ईमेल पर भी प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब डालने की ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे कि पोस्ट मैट्रिक में एक ही मोबाइल नंबर से एक ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक ही स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ भी एक अकाउंट नंबर से एक ही स्टूडेंट का अप्लाई किया जा सकता है। अब प्री मैट्रिक में जहाँ बच्चों के मतलब छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ पेरेंट्स का अकाउंट नंबर फिर वही मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद है आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स। इसमें आधार नंबर आएगा, तो 12 डिजिट आधार नंबर आपको जैसा कि प्रिंट होता है आधार कार्ड पे वो करना है। तो सारी डिटेल्स को ना मैच कर लीजिएगा कि बिल्कुल करेक्ट जाएं और कोई गलती ना हो। दूसरी बात, यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी कि अगर आधार नहीं है किसी बच्चे का तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल से आप इशू करवा सकते हैं। एंड जो बैंक अकाउंट की आप डिटेल्स देंगे वो आधार नंबर से लिंक होना चाहिए, आधार सीडेड ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने आधार का नंबर दे दिया, वो बिल्कुल ठीक दिया है, तो उससे जो लिंक्ड अकाउंट नंबर है वहीं पर ही आपकी स्कॉलरशिप का अमाउंट दिया जाएगा। भले ही आपने कोई और अकाउंट नंबर की डिटेल दे दी हो, लेकिन जो आधार से लिंक्ड होंगे वही आपके उसी में ही पैसा जाएगा, स्कॉलरशिप का उसी का अमाउंट जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे बैंक अकाउंट कोई और दे देते हैं डिटेल और आधार नंबर भी दे देते हैं, फिर वो सोचते हैं कि हमारे तो अमाउंट आया ही नहीं स्कॉलरशिप का, जबकि उनके आधार से लिंक वाले में आया होता है। फाइन, तो आप वही अकाउंट नंबर दीजिए जो आधार से लिंक्ड है। और दूसरी बात है, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड को ध्यान से अपने पास रखिएगा, क्योंकि जब भी आप NSP पोर्टल पर जाएंगे किसी भी और चीज़ को देखने के लिए तो आपको इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन, अगर आपको पासवर्ड रिसीव नहीं होता है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके भी आप एक अपना नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एनुअल फैमिली इनकम भी प्रोवाइड करनी होती है, और इनकम सर्टिफिकेट इस स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही इशू होना चाहिए, जैसे कि SDM या डिप्टी कमिश्नर ऑफ दिल्ली। अगर आप दिल्ली के किसी स्कूल में हैं तो इन्हीं दोनों अथॉरिटीज़ से इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवा करके देना है। उसके बाद ये सारी गाइडलाइंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर जो एप्लीकेंट है, अगर 18 ईयर से अबव है तो एप्लीकेंट, और अगर 18 से बिलो है तो पेरेंट या गार्जियन। फाइन, इन केस ऑफ माइनर यानी बिलो 18। तो आपने इन सभी पर इस तरह से टिक करना है और फिर कंटिन्यू प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर देखिए ये एरो आ रहा है, तो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट आ जाएगी स्टेट्स की। इसमें से जो आपकी डोमिसाइल स्टेट है इसको ध्यान से भरिएगा, बिकॉज एक बार आपने जो यहाँ डोमिसाइल स्टेट दी है वही उसी के अकॉर्डिंग ही आपका एप्लीकेशन आईडी बनेगा, लॉगिन आईडी की तरह जो यूज़ होगा। उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी है तो प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक। स्टूडेंट का नेम, यहाँ पर वही नेम लिखिएगा उसी तरह के स्पेलिंग और स्पेसिंग के साथ जैसा कि उसके सर्टिफिकेट्स पर है। स्कीम की टाइप ये भी चूज़ करनी है, तो स्कॉलरशिप स्कीम है या इंसेंटिव, तो यहाँ स्कॉलरशिप स्कीम है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स के अकॉर्डिंग, जेंडर मेल या फीमेल, और ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस तरह से हमें चूज़ करनी है। ये पूरा यहाँ पर ये देखिए मंथ आ रहा है, एंड ये तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे 13 अक्टूबर है। ईमेल आईडी, बैंक का IFSC कोड, फिर दोबारा IFSC कोड भी यहाँ पर फिर लिखना है क्योंकि कंफर्म करना है, ताकि
ठीक ब्रांच का ही कोड जाए। बैंक का अकाउंट नंबर, फिर बैंक अकाउंट नंबर भी दोबारा देना है, और आइडेंटिफिकेशन डिटेल में यहाँ पर आधार दे रहे हैं या आधार का एनरोलमेंट आईडी दे रहे हैं। अभी आधार नहीं बना है, अभी आपने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, और अगर आधार या ईआईडी नहीं है तो बैंक अकाउंट। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर जो ये कोड दिया हुआ है, ये आपने कोड यहाँ पर टाइप करना है। फाइन, जैसे ही आप कोड टाइप करेंगे और रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, एक चीज़ पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। जब भी आप डेट ऑफ बर्थ के लिए करते हैं तो एक कैलेंडर सा आपको नज़र आता है, और आप कैलेंडर पे मान लीजिए कोई ईयर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये अलर्ट देता है। यानी यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। यहाँ आप क्या करिएगा कि आप यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। यहाँ से आप गए, सपोज़ आपकी 23 जून का मंथ है और 2006 जो भी है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आप टाइप कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है जब आप कैलेंडर में से डेट चूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है जब आप आइडेंटिफिकेशन डिटेल में चूज़ योर ऑप्शन करते हैं तो आधार ईआईडी या बैंक अकाउंट। अगर आप बैंक अकाउंट है कि बच्चे का आधार नहीं है तो यहाँ पर आपको बैंक की पासबुक की एक फ़ोटो क्लिक करके उसको जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में करके यहाँ से चूज़ फाइल, यानी पहले ही आप अपने मोबाइल पर वो चीज़ पीडीएफ बना लीजिएगा फ़ोटो खींच के फर्स्ट पेज की, कि स्टूडेंट को अपने फर्स्ट पेज की अकाउंट की फ़ोटो अपलोड करनी है, जो कि एप्लीकेंट, अगर बच्चा 18 से ऊपर है तो वही एप्लीकेंट है, उसके नाम से होगा बैंक अकाउंट। अगर माइनर है तो जॉइंट अकाउंट होगा बच्चे का पेरेंट्स के साथ, तो वही वाले अकाउंट की आपने जो जॉइंट अकाउंट है उसी की फ़ोटो यहाँ पर एज अ फाइल अपलोड करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर ये अंडरटेकिंग भी देनी पड़ती है कि आप आधार से एनरोल, अपने आप को आधार में एनरोल करवा लेंगे। और अगर आधार बना हुआ है तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप आधार से ही करिए। फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर ही डालना है, फिर आपको बैंक की पासबुक की फ़ोटो जो है यहाँ पर अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। एंड देन फिर आपने यहाँ पे ये कैप्चा कोड, एंड फिर कि मैं अपना ये सारी अंडरटेकिंग आएगी कि मैं अपने बच्चे का या अपना जो है आधार कार्ड वॉलंटरी दे रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ उसकी पहचान स्थापित करने के लिए। और उसके ये है कि वो वहाँ से उसकी वेरीफाई भी कर लिया जाएगा UIDAI से, जहाँ से आधार जो हैं वो हमें इशू होते हैं। और बच्चे का जो आधार नंबर है वो बिल्कुल ठीक है, और मैं उसे स्कॉलरशिप पेमेंट्स के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, और रजिस्टर करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड आपके फ़ोन पर एज SMS आएगा। उसे आप बिल्कुल संभाल के रखिएगा, क्योंकि उसी डिटेल्स के साथ हमें आगे लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद लॉगिन करना है। हमें एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मोबाइल पर या हमारे ईमेल पर हमें मिलेगा, तो उन सभी क्रेडेंशियल्स के साथ, उन सभी डिटेल्स के साथ, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपको डालना है, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। एंड उसके बाद हमें इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए फॉर्म फिल करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो अगले वीडियो में मैं वही जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड कीप ऑन सपोर्टिंग मी। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक।